welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 2nd of class 10 science, that is acid, base and salt. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी सिंपल सा और एक लेंथी सा हमारा ये चैप्टर आ जाता है। इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से हम रिवाइज करने वाले, ताकि एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है आप उसको क्या अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। साथ साथ हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और हर एक चीज को बिल्कुल कोऑर्डिनेशन वे में समझ के हम चलेंगे। ये एक सिंगल वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की कोई भी नीड नहीं पड़ेगी। आपका चैप्टर दिमाग में बिल्कुल एक मैप की तरह, मींस एक लाइन वाइज की तरह बिल्कुल माइंड में क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर आता है एसिड, बेस एंड सोल्ट्स। हम इसमें तीन चीजों के बारे में पढ़ने वाले, एक एसिड क्या होता है, एक बेस क्या होता है और एक सोल्ट्स हमारे क्या होते हैं, उनकी हमारी बेसिक प्रॉपर्टीज, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज और साथ साथ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। अब देखो सबसे पहले अब अगर हम एसिड, बेस और सोल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें यह पता तो होना चाहिए ना कि एसिड और बेस और सोल्ट्स होते क्या है। देखो सिंपल से अगर आप वर्ड्स में समझो तो एसिड का मतलब ऐसा होता है, एसिड का मतलब ये होता है कि अगर आप एसिड को टेस्ट करोगे तो वो क्या टेस्ट करता है, वो सोर मतलब कि खट्टा टेस्ट करता है। और अगर आप बेस को टेस्ट करते हो, मतलब खाने वाली चीज को, तो वो कैसा टेस्ट करता है, वो बीटर मींस कड़वा टेस्ट करता है, और उसका साथ साथ क्या सोपी टच होता है। तो ये उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आती है। अब देखो जो एसिड है और जो बेस है, हमने देख लिया टेस्ट ऐसा करता है, लेकिन हर चीज को तुम टेस्ट करके नहीं देख सकते ना कि भाई अगर मान लो मेरे पास XYZ कोई भी कंपोनेंट आ रहा है और मेरे को पता लगाना है कि ये एसिड है या फिर मेरा ये बेस है, तो मैं उसको अगर टेस्ट करने जाऊंगा, क्या पता वो टेस्ट कर इतना ज्यादा हाई कोरेसिव होगी, वो टेस्ट करती है मेरी डेथ हो जाए या फिर मेरे को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, तो हम हर चीज को क्या टेस्ट नहीं कर सकते। ये तो उसकी सिंपल टेस्ट करना क्या होगी, एक बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। तो यहां पर हमारी चीज यूज आती है, होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब होता है जो कि हमें बताते हैं कि ये बेस होगा या फिर ये हमारा क्या होगा, ये एसिड होगा। ये हमारे होते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर बेसिकली हमारे काफी टाइप्स के होते हैं जो हम यहां पर यूज करेंगे, जो हम लैब्स में और रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। वो बेसिकली हम दो तीन टाइप्स के यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले आ जाता है हमारा इंडिकेटर्स, आ जाते हैं नेचुरल टाइप के। नेचुरल टाइप में क्या है, जो कि हमें नेचर से या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हमें मिले। इसमें हमारे पास सबसे पहला इंडिकेटर आता है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपको किसी भी मेडिकल शॉप से और कहीं से भी बिल्कुल इजीली और बहुत चीपली मिल जाएगा। सिंपल आप मेडिकल शॉप पे जाके बोल सकते हो कि लिटमस पेपर दे दो, तो वो आपको मतलब किसी भी दुकान से आपको ये मिल जाएगा। अब देखो लिटमस पेपर में क्या होता है, लिटमस पेपर कुछ इस तरीके से होता है, हाफ रेड होता है और ये हाफ ब्लू होता है। और इसमें क्या होता है, अगर हम जो ब्लू वाले पार्ट को एसिड, मतलब कोई अगर सब्सटेंस है उसमें टच करें, अगर वो एसिड हुआ तो उस ब्लू कलर को किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। अगर वो बेस है सब्सटेंस तो वो रेड वाले पार्ट को क्या है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये आ जाता है हमारा लिटमस पेपर टेस्ट। सेकंड जो टेस्ट आता है वो आता है टर्मरिक। टर्मरिक आपके घर में, हर किसी के घर में होती है हल्दी। टर्मरिक का मतलब वो होता है हल्दी, तो आप घर में भी यूज कर सकते हो। टर्मरिक में क्या होता है, सिंपल येलो कलर होता है, मींस थोड़ा डार्क येलो कलर होता है। तो अगर वो एसिड है तो वो मतलब कि कोई सब्सटेंस में अगर आप टर्मरिक मिलाते हो तो वहां पर अगर वो सब्सटेंस एसिड था तो वहां पर टर्मरिक का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, मींस वो येलो की येलो ही रहेगी। और अगर वो जो सब्सटेंस है अगर वो बेस हुआ तो जो टर्मरिक है उसका कलर किस चीज में चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा। ये आप कभी कभी अपने जब कपड़ों पर लग जाती है, तब मतलब कि आपके क्लोथ्स पर बाई चांस गलती से कैसे भी आपके टर्मरिक हल्दी लग गई, तो अगर आप उसको धोते हो तो आप देखते हो वो जो टर्मरिक का कलर है ना, आपने कभी कभी देखना या फिर घर में कभी कपड़े धुलते हुए देखना, तो वो हल्दी का कलर है ना वो रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे डिटर्जेंट्स और जो हमारी सोप होती है ना वो बेसिक नेचर की होती है, इसलिए उसका कलर क्या हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। आगे बात करते हैं रेड कैबेज। रेड कैबेज का कलर क्या होता है, पर्पल कलर की हमारी होती है। एसिड में क्या होता है, पर्पल से हमारा क्या रेड कलर चेंज हो जाता है, और बेस में हमारा क्या होता है, पर्पल से ग्रीन कलर चेंज हो जाता है। अगर ये इस कलर में आ रहे हैं, इन रेस्पेक्टिव कलर में आ रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है वो सब्सटेंस एसिड है या फिर हमारा बेस आता है। सेकंड टाइप ऑफ इंडिकेटर आते हैं, वो होता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर का मतलब होता है जो हमें स्मेल से बताए कि हाँ कौन एसिड है और कौन हमारा बेस है। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा अनियन। अनियन भी आपको घर में मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब अगर कोई हमारा सब्सटेंस एसिड है और उसमें हम क्या मिलाएं, अनियन मिला दे, तो अनियन क्या है, अपनी स्मेल को लूज नहीं करेगा, मींस अनियन की जो स्पेसिफिक स्मेल है वो उसमें रहेगी। और अगर उसी अनियन में दूसरे एक अनियन में हम क्या मिला दे, कोई बेसिक सब्सटेंस मिला दे, तो अनियन की जो स्मेल है वो लॉस्ट हो जाती है, वहां पर क्या है, अनियन की स्मेल नहीं आएगी। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है। ऐसे हम कैसे पता लगा सकते हैं, हमारे पास दूसरा सब्सटेंस इंडिकेटर आता है वेनिला। वेनिला में भी क्या होता है, एसिडिक में वो अपनी जो स्मेल है, स्पेसिफिक स्मेल है, उसको लॉस नहीं करता, और बेस में वो अपनी स्पेसिफिक स्मेल को क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है। ये आ जाते हैं हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कुछ इस तरीके से होते हैं, जो कि हम आगे वाले चैप्टर में जैसे एसिड और बेस को पढ़ लेंगे, जब यूनिवर्सल इंडिकेटर करेंगे वहां पर हम इसको चेकआउट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आ जाते हैं हमारे पास
इंडिकेटर। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास एसिड, मींस एसिड्स क्या होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेसिकली अगर मैं एसिड को लिखूं तो एसिड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा गैस वाटर सॉल्यूशन में या फिर हमारा सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस को फर्निश कर दे, मींस H पॉजिटिव आयन अगर कोई सब्सटेंस हमें दे रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो हमारा क्या है, एसिड है। और एसिड हमारे दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब कि जो कि हमें प्लांट से या फिर हमें अपने फूड और इन सब जो चीजों से मिलता है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और दूसरे होते हैं हमारे मिनरल्स एसिड, मिनरल्स एसिड। इसके एग्जांपल आ गए जैसे ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ये सब हमारे एग्जांपल आ जाते हैं ऑर्गेनिक के। और मिनरल के मतलब क्या होता है, मिनरल जो हमने लैब्स में और मिनरल्स की हेल्प से जो हम बनाते हैं उसको बोलते हैं मिनरल एसिड। फॉर एग्जांपल जैसे HCl आ गया, हमारा H2SO4 आ गया और एक काफी फेमस HNO3 हमारा ये आ गया, इनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड। ये दो तरीके के हमारे एसिड आ गए। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, ये बात करते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। तो हम एसिड की अलग अलग पार्टी अलग अलग सब्सटेंस से रिएक्शन कराएंगे और वहां पर देखेंगे हमें वो क्या क्या बनाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एसिड को अगर हम किससे रिएक्ट कराएंगे, मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बनाता है, वो हमारा सोल्ट प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन बनाता है। तो ये हमारे एसिड की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाती है। किसी भी एसिड को मेटल से रिएक्ट कराएंगे तो वहां पर हमारा क्या बनता है, हमारा सोल्ट बनता है, SaLt सोल्ट बनता है और साथ साथ हमारे वहां पर क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम अपने एनसीईआरटी वाले ही लेंगे, क्यों, क्योंकि जो एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है वो आपके एनसीईआरटी एग्जांपल से ही आता है। जैसे आपका एग्जांपल आता है एसिड हो गया हमारा HCl और मेटल हम ले लेते हैं Zn, तो यहां पर आपका बन जाएगा ZnCl प्लस का बन जाएगा H2, आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। और जो ये हाइड्रोजन गैस होती है इसका हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारी गैस निकली है वो हाइड्रोजन गैस ही निकली है, क्यों, क्योंकि ये जब निकलती है तो ये किस मतलब कि जब जलती है तो किस साउंड से जलती है, पॉप अप साउंड से जलती है, कुछ इस तरीके से इसकी साउंड आती है। ये आ जाती है हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जो कि एसिड को हमने किससे रिएक्ट करा है, मेटल से हमने रिएक्ट करा है। अब हम एसिड को किससे रिएक्ट कराते हैं, अब हम एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। अगर हम एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो हमारे वहां पर तीन चीजें बनती हैं, सबसे पहले सोल्ट बनता है, दूसरी हमारी H2O बनता है और तीसरी हमारी क्या है, CO2 गैस हमारी बनती है। गैस हो तो हम इस तरीके से लगा देंगे। मींस जब भी किसी एसिड को मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट कराएंगे तो तीन चीजें बनेंगी, सोल्ट, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस बनेगी। अगर एग्जाम्पल ले तो हमारे पास जैसे HCl आता है, HCl को हमने मेटल कार्बोनेट Na2CO3 से रिएक्ट कराया तो सोल्ट हमारा बन गया NaCl, बैलेंस कर देंगे और हमारा H2O बन गया और साथ में हमारी निकल गई CO2 गैस हमारी निकल गई। कुछ इस तरीके से हमारे पास रिएक्शन आती है एसिड और मेटोलिक जो मेटल कार्बोनेट है उसकी। अब यहां पर आती है CO2 गैस। अगर देखो CO2 गैस निकली है तो उसकी भी हमारा कुछ ना कुछ टेस्ट होगा। तो CO2 का एक सिंपल सा टेस्ट होता है कि ये किस आवाज से, ये ब्रिक्स एफियंस की आवाज से निकलती है। मतलब कुछ इस तरीके से, सोडा बोतल ओपन होती है ना, इस तरीके से फिज की जैसे आवाज हुई, तो इस तरीके उसकी क्या होती है, ये आवाज होती है। बाकी CO2 का एक और टेस्ट होता है कि ये क्या होता है, जो लाइम वाटर है उसको क्या है, मिल्की कन्वर्ट कर देती है। जैसे अगर उसकी मैं इक्वेशन लिखूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगी, जैसे मेरे पास लाइम वाटर है CaOH का होल टाइस, अगर मैं उसमें CO2 मिलाता हूं तो वो उसको किस चीज में कन्वर्ट कर देता है, CaCO3 में कन्वर्ट कर देता है और साथ में H2O निकल जाता है। ये मेरा क्या हो जाता है, ये मिल्की नेचर, मतलब कि ये मेरा क्या है, मिल्की शो होता है। और सिंपल सी बात है, अगर जो CO2 है वो लाइम वाटर को मिल्की बना देती है तो उसका मतलब ये जो गैस थी, मतलब ये XYZ जो भी गैस थी, ये क्या थी, मेरी क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। ये हमारा कुछ इस तरीके से आता है। और यहाँ पर ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पूछते हैं कि CO2 का टेस्ट क्या होता है और किस चीज से मिलाने से वो मिल्की हो जाती है। और यहां पर एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि जो हमारा CO ये लाइम वाटर है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। अगर ये काफी दिन रखा हुआ होगा तो वो अपने आप ही मिल्की हो जाता है, तो वहां पर अब ये इतना अच्छा से रिजल्ट नहीं दे पाता। ये आ जाता है हमारा टेस्ट किसका, CO2 का। सेकंड रिएक्शन आ जाती है हमारी एसिड की मेटल कार्बोनेट से। अब हम एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं, थर्ड हमारी आती है, सेम यही रिएक्शन है, एसिड की किससे करा रहे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। मींस ये आएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें भी क्या होता है, इसमें सेम तीनों चीजें हमारी सेम बनती हैं, सोल्ट बनता है, हमारा वाटर निकलता है और साथ साथ हमारी क्या, CO2 गैस निकलती है। मींस बस जो भी हमारा ये Na2CO3 था, इसमें हमारा क्या H लग जाता है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले तो एग्जांपल में आ जाएगा, एसिड ले लेते हैं H2SO4 और ये हम ले लेते हैं NaHCO3 होगा ना, हाँ NaHCO3, ये ट्वाइस हो जाएगा और सोल्ट हमारा बन जाएगा NaCl, H2O हमारी अलग निकल जाएगी और CO2 हमारी अलग निकल जाएगी। ये आ जाता है हमारा एसिड
की रिएक्शन किसके साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हमारी ये वाली रिएक्शन होती है। और इसमें भी CO2 का सेम हमारा ये वाला टेस्ट होगा। सिंपल से हमारे 3 रिएक्शन आ जाती है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। वो पूछता है कि हमारे पास XYZ कोई एसिड था, उसने मेटल के साथ रिएक्ट करके ये वाला सोल्ट बनाया और एक हमारी वाई गैस निकली, तो आप बताओ कि वो एसिड कौन सा था और साथ साथ गैस कौन सी निकली है। तो एसिड तो आप जो भी सोल्ट है उसका आप ये देख लोगे, जो उसमें हमारे पास क्या लगा हुआ है, जो ये नॉन मेटल लगे हुए हैं उससे आप एसिड का पता लगा लोगे। साथ साथ आप गैस का कैसे पता लगाओगे, आपको वो साउंड देगा कि वो पॉप-अप साउंड से निकली है या फिर वो क्या है ब्रिक्स एफिरेंस साउंड से निकली है। तो इनकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक से आप क्या पता लगा सकते हो, कौन सी गैस आपकी निकली है वो पता लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके एसिड के टाइप्स आते हैं। तो एसिड के बेसिकली 2 टाइप है। एसिड आपका क्या होता है, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, और एक आपका होता है वीक एसिड। ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, अगर उसको हम वाटर सॉल्यूशन में मिलाए और वो H पॉजिटिव आयरन को टोटल H पॉजिटिव आयरन को फर्निश कर दे तो वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे हमारे पास H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, इस तरीके से एग्जांपल भी लिख देता हूं, H2SO4 हो गया, HCl हो गया, इस तरीके से। वीक एसिड क्या होता है, वीक एसिड का मतलब कि जो H पॉजिटिव आयन है उनको वो फर्निश तो करेगा बट वो पार्शियली करेगा, मीन्स वो क्या है पार्शियल, उनको इतने ज्यादा हमारे H पॉजिटिव आयंस नहीं देगा कौन एसिड, अगर वो वीक एसिड हुआ। तो जैसे एग्जांपल आ जाता है CH3COO Na या फिर H, इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाते हैं, ये इसके एसिड टाइप्स का आ गया ना। हाँ, CH3COH ये वाला एक एग्जांपल। एक और लिख सकते हो आप H2CO3, ये है ना H2CO3। हाँ, ये हमारा एग्जांपल आ जाता है किसके, एसिड के, स्ट्रॉन्ग एसिड, और हमारे पास क्या आ जाते हैं, वीक एसिड आ जाते हैं। ये सिंपल सा हमारा सारी चीज आ जाती है रिलेटेड टू एसिड। अब टॉपिक आता है बेस। देखो बेस का हमने इंडिकेटर तो देख लिया कि बेस को मैं पता कैसे लगाते हैं कि वो बेस है या फिर हमारा क्या है एसिड था, वो हमने इंडिकेटर वाले टॉपिक में देख लिया। अब बेस की कुछ हम बेसिक प्रॉपर्टी देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा बेस। देखो बेस का मतलब क्या है, जो भी वाटर में OH नेगेटिव आयन, OH आयन को क्या कर देगा, फर्निश कर देगा, OH नेगेटिव आयन दे देगा, उस चीज को हम बोलते हैं, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं अपना बेस, जिसका बेसिकली क्या होता है, सोपी हमारा क्या टच होता है, मतलब बेसिक सी ये चीज इसकी होती है। बाकी ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है, ये आप एक बार देख सकते हो, वो हमारी क्या होती है, बेस होती है। अब बात करते हैं बेस के टाइप्स। तो बेस के 2 टाइप्स होते हैं बेसिकली हमारे, एक तो होता है वाटर सोल्यूबल, एक तो हमारा वाटर सोल्यूबल आ गया, और दूसरा हमारा क्या, वाटर में नॉन सोल्यूबल, मींस वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होगा। वाटर सोल्यूबल का एक और नाम होता है एल्कली। ठीक है, वाटर सोल्यूबल का एक और नाम है एल्कली। एल्कली हमारे क्या होते हैं, जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, मतलब वाटर में मिल जाते हैं, उन बेसिस को हम बोलते हैं एल्कली। और यहाँ पर एक लाइन आती है कि ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली। ये हमारे सिंपल से कुछ पॉइंट आ जाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे ये आ जाता है NaOH, ठीक है, ये हमारे के आगे बेस के एग्जांपल आ गए। ये तो हमारी इसकी कुछ फिजिकल और मतलब एक बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बेस की जो मेन जो प्रॉपर्टीज है, जहां से एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आता है, वो बात करते हैं। यहां पर आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो देखो सबसे पहले हम बेस को किससे रिएक्ट करा रहे हैं, हम बेस को अपने सिंपल, जैसे हमने एसिड को रिएक्ट कराया था मेटल से, ऐसे ही हम बेस को रिएक्ट करा रहे हैं मेटल से। यहां पर भी हमारी सेम ऐसी रिएक्शन होगी जैसी हमारी उसमें एसिड में हुई थी। तो हमारे पास क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, और हमारे पास क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस हमारी निकलेगी। जैसे बेस में एग्जांपल ले लेते हैं हम अपना NaOH का, और मेटल हम ले लेते हैं ZNE ले लेते हैं। तो यहां पर बन जाएगा ये हटाओ एक सेकेंड, हमारे पास मेटल बन जाएगा Na2ZnO2 हमारा सोल्ट बन जाएगा, और साथ में हमारी निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, ये ट्वाइस हमारा आ जाएगा। मीन सिंपल पॉइंट आपका ये है, ये ध्यान आपको रखना है, अगर बेस आप मेटल से रिएक्ट कराते हो तो वहां पर आपका सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस का आपको टेस्ट पता ही है, वो कैसे आप पता करोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम बेस को किससे रिएक्ट कराएं, बेस को हम क्या है, मेटल जो कार्बोनेट है मीन्स, या फिर हम ले लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ आप मेटल नॉन मेटल, हाँ नॉन मेटल लेते हैं पहले। अगर आप बेस को ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो आपका क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप एक सिंपल सी चीज समझो कि जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल होते हैं, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था केमिकल रिएक्शन वाले में, जो नॉन मेटल के मेटल्स और नॉन मेटल्स में भी आप क्या आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, तो जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं वो क्या होती है, वो एसिडिक इन नेचर होती है। तो एक तरीके से यहाँ पर आपने बेस को किससे रिएक्ट कराया, आपने एक तरीके से बेस को एसिड से रिएक्ट कराया ना। आपको पता है अगर एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन का नाम क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और वहां पर हमारा क्या बनता है, वहां पर हमारा सोल्ट प्लस का हमारा क्या है, H2O बनता है। तो ये सिंपल सी हमारी वही रिएक्शन आती है। जैसे एग्जांपल ले तो NaOH हमारा ये आ गया, प्लस का हमारे पास आ गई CO2, मींस हमारा क्या हो गया, कार्बन क्या है नॉन मेटल, और उसका ऑक्साइड हो गया CO2 हमारी हो गई। तो हमारे पास बन जाएगा Na2CO3 जो कि एक सोल्ट है, और साथ में हमारे पास निकल जाएगा वाटर। ये हमारे पास रिएक्शन आ जाती है बेस की ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल से। इसी को अगर हम अलग फॉर्म में लिख दे तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन
रिएक्शन, TiO। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप एसिड को बेस से मिलाते हो तो आपका क्या बनता है, सोल्ट बनता है और साथ में आपका क्या वाटर निकलता है। जैसे एसिड आप मान लो फॉर एग्जांपल आपका हो गया HCl और बेस हो गया आपका NaOH, तो आपका क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और आपका क्या है, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपकी आ गई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मींस यहाँ पर एसिड और बेस दोनों अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं, एक तरीके से न्यूट्रल होके क्या बना लेते हैं, सोल्ट बना लेते हैं। ये आ जाती है मेरी थर्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ बेस। अब बात करते हैं बेस की, तीनों रिएक्शन हो गई ना, हाँ तीन ही तो हमारी सिंपल रिएक्शन होती है, तो ये तीन हमारी रिएक्शन आ जाती है किसकी, बेस की। अब बेस की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे बेस में एक पॉइंट आता है कॉमन इन ऑल बेसिस, मीन जितने भी हमारे बेस है, चाहे वाटर सोल्यूबल हो चाहे ना वाटर सोल्यूबल ना हो, चाहे वो किसी भी तरीके का बेस हो, तो उसमें एक प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमन होती है, वो है कि वो OH नेगेटिव आयन को क्या करेगा, फर्निश करेगा। और यहाँ पर भी सिंपल पॉइंट है, अगर वो उसको क्या फुली OH नेगेटिव आयन को फर्निश कर देगा तो उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, और अगर वो क्या करेगा, मतलब पार्शियली OH नेगेटिव आयन को फर्निश करेगा तो उसको हम बोल देते हैं, मतलब पार्शियली करा मतलब आधा कर दिया और आधा नहीं किया, तो उस बेस को हम बोलते हैं वीक बेस। इस तरीके से हमारे पास आ जाता है बेस की बेसिक चीजें, ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू बेस। अब देखो यहाँ पर जो हमारा ये एसिड और बेस होता है जो फुली फर्निश कर देता है, जैसे एसिड ने किसको किया, एसिड ने H पॉजिटिव आयन को किया, और जो बेस है उसने किसको किया, बेस ने OH नेगेटिव को किया। जो पूरे तरीके से कर देते हैं वो क्या होते हैं, हमारे काफी स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड होते हैं, मींस वो हाईली कोरेसिव और हाईली रिएक्टिव भी होते हैं। उनको हम डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन में यूज, मतलब मैक्सिमम डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन में यूज नहीं कर सकते, और साथ साथ उनको स्टोर करना भी क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब कि एक हैवी टास्क हो जाता है। तो यहां पर हम एक चीज करते हैं जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड, या फिर हम किसका भी कर सकते हैं, साथ साथ हम बेस का भी कर सकते हैं। मींस हम इसमें क्या करते हैं, एसिड में हम क्या मिला देते हैं, हम अपना वाटर मिला देते हैं, और वाटर भी क्या मिलाते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में मिलाते हैं। ठीक है, मतलब एसिड की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होती है, कम होती है, और जो हमारी वाटर की वैल्यू है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास डाइल्यूट एसिड बन जाता है। ठीक है, और अगर यहां पर ये उल्टा कर दे, जो हमारी एसिड की वैल्यू है, एसिड की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो और जो हमारी वाटर की क्वांटिटी है वो कम हो, तो वहां पर हमारा क्या बन जाएगा, कंसंट्रेटेड एसिड बन जाएगा। क्लियर है पॉइंट। ऐसी अगर हमारे पास जो बेस है उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो और जो हमारी वाटर की क्वांटिटी है वो क्या हो, ज्यादा हो, तो वहां पर हमारा क्या बन जाएगा, बेस कम है, मतलब देखो बेस कम है तो क्या हो गया, सिंपल आप लिख देना डाइल्यूट हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। ऐसी अगर जो हमारा बेस है वो क्या हो, वो हाई क्वांटिटी में हो और जो हमारा वाटर है वो लो क्वांटिटी में हो, तो वहां पर हमारा क्या बन जाएगा, कंसंट्रेटेड बेस बन जाएगा। जहां पर हमें हाईली कोरेसिव मतलब हाईली रिएक्टिव बेस की, हाई कॉन्सेंट्रेटेड बेस की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पर हम ये वाला ले लेंगे। जहां पर हमें नॉर्मल रिएक्शन करानी है वहां पर हम डाइल्यूट बेस ले लेंगे, और ऐसे हम एसिड के साथ भी करेंगे। ये सिंपल सा आ जाता है हमारा डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। अब पॉइंट आता है डाइल्यूशन किया किस तरीके से जाता है। देखो वाटर में एसिड मिलाया जा रहा है या फिर एसिड में वाटर मिलाया जा रहा है। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो हमारे पास कंटेनर होता है उसमें पहले हम क्या फिल करते हैं, पहले हम उसमें क्या वाटर फिल करते हैं। मींस पहले उसमें वाटर फिल किया, फिर बाहर से बिल्कुल ध्यान से टेस्ट ट्यूब से हम क्या थोड़ा थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये काम क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा काम होता है। एक एक ड्रॉप करके हम एसिड की मिलाते हैं किसमें, वाटर में। मींस वाटर में एसिड या फिर बेस मिलाया जाता है तब किस उसका किया जाता है, डाइल्यूशन किया जाता है। अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं तो वहां पर हमारी क्या बहुत एक हाई मतलब कि फ्लेमेबल भी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा एक रिएक्शन हो सकती है जिससे हमारा हाथ और मतलब फेस वेस ये सब चीजें भी बेकार हो सकती है। ये हमारा टॉपिक आ जाता है डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। टॉपिक की बात करते हैं वो आता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर का मतलब क्या है, जैसे हमने लिटमस पेपर और ये सब चीजें ली थी, ये तो हमें सिर्फ बता रहे थे कि ये एसिड है या फिर ये हमारा क्या है, बेस है। अब हमें क्या कैसे पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर वो कितना ज्यादा हाईली रिएक्टिव है या फिर वो कितना ज्यादा मतलब कि नॉर्मल सा हमारा बेस आता है, वो हमें बताता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, बेसिकली हमारे पास एक स्केल होता है जिसमें कहां पर 0 से लेके 14 तक और 0 से लेके 7 तक हमारी क्या रीडिंग होती है। मींस 0 से लेके इधर तक हमारी जितनी भी मतलब एक तरीके से सब्सटेंस में 0 से लेके 7 तक जिसकी भी वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा, और 0 से लेके 14 तक जिसकी भी वैल्यू होगी वो हमारा क्या है, बेसिक इन नेचर हमारा होगा, और जिसकी वैल्यू 0 होगी वो हमारा क्या होगा, न्यूट्रल इन नेचर हमारा होगा। ये आ जाता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर, जो कि हम अपना लैब्स में और अपना ये सारी जगह पर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है। देखो जितनी जितनी हाई वैल्यू आपकी होती जाएगी, मान लो किसी की वैल्यू एक की वैल्यू 12 है और एक की वैल्यू क्या है आपकी, और नहीं ये ऐसे
ये 0 यहाँ पर बना दिया, ये 7 यहाँ पर आएगा और 0 यहाँ पर, ऐसे ये पॉइंट है। मींस 0 से लेके 7 तक क्या होता है, एसिड होता है, और 7 से लेके 14 तक आपका क्या होता है, बेसिक होता है। जैसे आपके दो आपके सब्सटेंस है, एक की वैल्यू 9 है और एक की वैल्यू आपकी 13 है, तो उसमें कौन सा ज्यादा बेसिक हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 13 है वो ज्यादा बेसिक हो जाएगा। और ऐसे ही किसी की वैल्यू 2 है और एक की वैल्यू 5 है, तो उसमें ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हमारा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज पॉइंट आ जाती है, छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखो बताता हूँ कैसे आते हैं, ये एग्जाम में पक्का ज्यादातर पूछते हैं कि एक तो हमारे पास है जिसका वैल्यू है 7 नहीं, चलो 8 ले लो, ठीक है। एक तो हमारे पास सब्सटेंस है जिसकी पीएच की वैल्यू है 8 और एक हमारे पास सब्सटेंस है जिसकी पीएच की वैल्यू है 10। तो आप बताओ इन दोनों में से ज्यादा H पॉजिटिव आयन कौन फर्निश करेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन देख के ना एकदम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि H पॉजिटिव, ये तो बेसिक वाले हैं, तो बेसिक तो OH नेगेटिव करता है। देखो ध्यान रखना कि जो हमारा एसिड और जो हमारा बेस होता है वो दोनों ही OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आयंस को फर्निश करते हैं। बस क्या होता है, जो एसिड होता है वो ज्यादा H पॉजिटिव करता है, OH बहुत कम करता है, और बेसिक क्या करता है, OH को हाई क्वांटिटी में करता है और H को बहुत लो क्वांटिटी में करता है। तो ऐसे ये दोनों हैं तो बेस, लेकिन H पॉजिटिव आयन जो आयंस है उनको भी फर्निश करेंगे बट बहुत लो क्वांटिटी में। तो देखो इन दोनों में से पहले देखो ज्यादा बेस कौन है, तो ज्यादा मतलब हाईली स्ट्रॉन्ग बेस तो ये हमारा ही होगा जिसकी ज्यादा वैल्यू है, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को कम फर्निश करेगा, और ये थोड़ा इसके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में ये क्या करेगा, H पॉजिटिव को ज्यादा फर्निश करेगा। और अगर OH की बात करें तो OH में ये ज्यादा करेगा और OH में वो कम करेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा केस आ जाता है उसमें एसिडिक में। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में जब हमने बोर्ड्स दिया था तो वहां पर ये इसका क्वेश्चन आया था, मे भी रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं। ये सिंपल आ जाता है आपका रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ आपकी एसिड और बेस की, जो कि आप पीएच स्केल पे मेजर कर सकते हो। अब आपके कुछ आ जाते हैं इन डेली लाइफ। देखो डेली लाइफ में हम क्या यूज कर, डेली लाइफ में बहुत चीजें यूज करते हैं और बहुत चीजें हमारे साथ होती रहती हैं, तो वहां पर हमारे जो पीएच स्केल है उसकी काफी वैल्यू होती है। जैसे सबसे पहला पॉइंट आते हैं पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम, मीन्स हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है, तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पर डाइजेस्ट जो हमारा खाना डाइजेस्ट होता है वो भी किसकी वजह से होता है, वो जो हमारा एसिड है उसकी वजह से भी डाइजेस्ट होता है। अगर उस एसिड की हमारी वैल्यू क्या बढ़ जाती है तो वहां पर हम बोलते हैं, वहां पर हमारा क्या हो गया, हमारे पेट में क्या होगी, एसिडिटी बोल देते हैं ना, एसिडिटी हो रही है, पेट में कुछ गुड़ 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 हो रही है, या फिर पेट में दर्द हो रहा है हल्का हल्का सा, या फिर ढकार आ रही है, ऐसे बोलते हैं ना, मतलब अजीब अजीब मन हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एसिडिटी, सिंपल हम बोलते हैं। फिर हम इनो ले लेते हैं या फिर बोल देते हैं इसको कुछ खट्टा सा थोड़ा, मतलब कि ऐसी चीज खिला दो कड़वा कुछ टाइप, या फिर सिंपल बात में इनो या फिर हाजमोला ले लेगा तो ठीक हो जाएगा। जो इनो होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, तो हमारे स्टमक में क्या आता है, एसिड था, अब बाहर से हम बेस डाल देंगे तो उसको क्या कर देगा, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज कर देगा। ये सिंपल आ जाता है हमारा फर्स्ट एक तरीके से रूल। सेकंड हम बात करते हैं टूथ डीके। टूथ डीके में क्या होता है, जो हमारे टीथ होते हैं यहाँ पर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो जो शुगर पार्टिकल्स होते हैं ना उनको किस चीज में कन्वर्ट कर देते हैं, उनको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो एसिड होता है वो कोरोइड्स इन नेचर होता है, मतलब वो टीथ को धीरे 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 क्या करने लगता है, कोरोइड मतलब कि खाने लगता है, मतलब कि चूरा बनाने लगता है। तो देखो जब हम ज्यादा चॉकलेट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं चॉकलेट वॉकलेट ज्यादा खाते हैं, मीठी चीजें ज्यादा खाते हैं, उनके दांत क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, चॉकलेट वॉकलेट मत खाना, जो भी है मेरे पास भेज देना, ठीक है। थर्ड हम बात करते हैं सोयल पीएच फॉर प्लांट ग्रोथ, मींस प्लांट की ग्रोथ की जो होती है सोयल से वो अपने मिनरल्स लेता है, तो जो मिनरल्स की जो सोयल की जो पीएच है वो भी हमारे काफी इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए। तो पीएच अगर नियर टू 7 है तो उसकी काफी अच्छी हमारी क्या ग्रोथ होती है। और अगर वो जो सोइल है वो ज्यादा एसिडिक और ज्यादा बेसिक हो जाती है तो इसी तरीके से हम फर्टिलाइजर्स और जो हमारे केमिकल्स आते हैं वो उनको डाल के न्यूट्रलाइज हम कर देते हैं। अगर हमारी जो सोइल है उसमें से मान लो प्लांट्स ने बेसिक न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं, वहां पर एसिड बच गया, तो सोइल क्या होगी, एसिडिक की नेचर होगी। तो उस एसिडिक की नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बाहर से कौन सा केमिकल मिला देते हैं, हम बाहर से कोई ऐसा केमिकल मिला देते हैं जो बेसिक इन नेचर होता है। इस तरीके से हमारा पॉइंट आता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सोल्ट। देखो सोल्ट भी हमारा काफी सिंपल टॉपिक है। सोल्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम अपने एसिड को बेस से मिलाएं तो हमारे वहां पर क्या बनता है, हमारे पास हमारा सोल्ट बनता है और साथ में हमारी निकलती है H2O, सॉरी गैस थोड़ी होती है, हाँ, तो हमारे पास निकलती है H2O, और ये क्या होती है, एक तरीके से हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्ट्स की। पहले कुछ प्रॉपर्टी की बात कर ले, तो जो सोल्ट होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन नेचर होता है, मींस उसके छोटे छोटे से हमारे पार्टिकल्स होते हैं, साथ साथ वो ट्रांसपेरेंट और ओपेक दोनों हमारा हो सकता है, मींस वो कुछ इस तरीके से कांच के टुकड़े जैसे बोल सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है, और ओपेक मतलब जैसे हमारा कॉमन सोल्ट होता है, और कलरफुल अलग अलग कलर का भी ये हो सकता है।
आगे बात करते हैं सोल्यूबल इन वाटर, जो हमारे मैक्सिमम जितने भी सोल्ट्स होते हैं वो क्या वाटर में सोल्यूबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो पोलर नेचर होता है, तो वो जो सेम डिजोल्व सेम वाला कंसेप्ट है, तो जो पोलर है वो वाटर में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्ट की। तो देखो सोल्ट्स हमारे बेसिकली 4 टाइप्स के हैं। सबसे पहले न्यूट्रल सोल्ट, न्यूट्रल सोल्ट्स का एक न्यूट्रल सोल्ट हो गया, एक हमारा क्या हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड वाले, और एक हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस वाले, और फोर्थ हमारा वीक आएगा ना, नहीं बेसिकली ये 3 टाइप की हो गए, ठीक है। हाँ जी, तो न्यूट्रल में क्या होता है, न्यूट्रल में हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो और साथ साथ उसमें स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, ठीक है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, तो वहां पर हमारा जो सोल्ट बनता है वो क्या बनता है, न्यूट्रल सोल्ट बनता है। या फिर हमारे पास क्या हो, वीक एसिड हो और वीक ही हमारे पास क्या हो, बेस हो, तो भी हमारा क्या बनेगा, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, एसिड लिख दिया। स्ट्रॉन्ग अगर हमारा सोल्ट बनना है तो स्ट्रॉन्ग सोल्ट बनाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग सोल्ट, अरे स्ट्रॉन्ग सोल्ट कहां पर, एसिडिक तो आएगा, ये पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग एसिडिक सोल्ट मींस जो सोल्ट है उसमें एसिडिक बिहेवियर नेचर ज्यादा हो, तो वहां पर हमें जो एसिड है वो भी सोल्ट लेना होगा, और जो बेस है वो हमें क्या लेना होगा, वीक लेना होगा। ऐसे अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस सोल्ट की बात करें तो उसमें क्या होगा, हमें जो एसिड है वो हमें क्या लेना होगा, वीक लेना होगा, और जो बेस है वो हमें क्या लेना होगा, वो हमें स्ट्रॉन्ग लेना होगा, तब जाके हमारे बनते हैं। तो 3 टाइप के सोल्ट आते हैं, न्यूट्रल और स्ट्रॉन्ग एसिडिक और स्ट्रॉन्ग बेसिक हमारे सोल्ट आते हैं। ये हमारे सिंपल से पॉइंट आते हैं। अब हम बात करते हैं जो कि जहां से एग्जामिनेशन में एक पक्का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, जो कि आते हैं टाइप्स ऑफ सोल्ट। तो सबसे पहला हमारा जो सोल्ट आता है वो आ जाता है हमारा NaCl। तो यहां पर इसको मैं यहां पर बना देता हूं। तो देखो NaCl सिंपल सी आपकी चीज क्या है, NaCl जो आपका टेबल सोल्ट है, या फिर आप बोल सकते हो कॉमन सोल्ट है, जो आपका घरों में अपने खाने वाने में ज्यादातर हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्ट आ गया हमारा NaCl मतलब कि हमारा क्या होगा, कॉमन सोल्ट, या फिर बोल सकते हैं टेबल सोल्ट। तो ये इसकी जो स्टेट ये बनता कहां से है, तो बेसिकली जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारा हमारा क्या नमक मींस हमारा क्या सोल्ट होता है, ये कॉमन सोल्ट होता है। तो वहां से उसको इवेपोरेशन प्रोसेस और हम कंडेंसेशन प्रोसेस करके हम क्या NaCl निकालते हैं। या फिर हमें लैब में बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं इसको, जो हमारे पास कास्टिक सोडा आता है NaOH, उसको हम क्या कर दे, HCl से रिएक्ट करा दे, तो हमारे पास NaCl बन जाता है, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। मींस इस केमिकल फॉर्मूले से हम क्या बना सकते हैं, जैसे हम समुद्र से पानी निकालते हैं तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, अपना NaCl सोल्ट बनाते हैं। तो ये सिंपल सा आ जाता है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्ट, जो कि होता है NaCl। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे सोल्ट्स आते हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। NaCl का जो है आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो क्वेश्चन पूछेंगे इन चारों में से पक्का आपका एक क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आएगा, और वो किस तरीके से पूछेगा वो भी हम बात करेंगे। देखो नेक्स्ट सोल्ट आता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को हम क्या है, क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं, जिसका जो सिंबल होता है वो होता है CaOCl2 हमारा होता है, जो कि Ca कैल्शियम और हमारा ओ ऑक्सीजन हो गया, सी मतलब Cl मतलब हमारा क्लोराइड, ये आ गया। अब बात करते हैं हमारे पास ये क्या सॉलिड, इसका नेचर क्या होता है, सॉलिड होता है और येलो व्हाइट कलर का ये हमारा होता है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, लैब्स में और इंडस्ट्रियल पर कैसे बनाया जाता है। तो जो CaOH का होल ट्वाइस मींस जो हमारे पास सिलिकॉन लाइम होता है, अगर उसमें हम क्या Cl2 की रिएक्शन करा दे, उसको Cl2 के साथ रिएक्ट कराए तो हमारे पास क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है, और साथ में हमारा वाटर भी निकलता है, जिसके हमारे क्या काफी वाइडली यूज होते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली हमारा क्लीनिजिंग, जो क्लीन करने के लिए एजेंट होते हैं उनमें हमारा काफी यूज होता है। बाकी इसके जो हमारे मतलब यूजेस इस तरीके से आ जाते हैं। और देखो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, वो आपसे पूछ लेगा, या तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन देगा कि राइट अबाउट ब्लीचिंग पाउडर, इट्स प्रॉपर्टी एंड इट्स केमिकल रिएक्शन एंड इट्स यूजेस, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन ये पूछ लेगा। या फिर आपको वो कुछ इस तरीके से बताएगा, अ सोल्ट विच इज सॉलिड इन नेचर एंड येलो व्हाइट इन कलर विच रिएक्ट्स which is made by Slaker lime and who react with Cl2 and made the X salt। वो आपसे ऐसे पूछ लेगा, आपको फिर आपसे कहेगा कि उस सोल्ट का नाम बताओ, साथ साथ उसके यूजेस बताओ। इस टाइप से आपके सारे ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये आपका हो गया ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी घरों में और मतलब इंडस्ट्रियल पर्पस पे, फूड इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है। इसका सिंबल होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है NaHCO3 हमारा होता है, मीन सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा होता है। बनता कैसे, जो हमारे पास कॉमन सोल्ट है, देखो ये जितनी भी चीजें ज्यादातर हमारी कॉमन सोल्ट से ही बनके आएंगी। जो कॉमन सोल्ट है उसकी रिएक्शन हम क्या, H2O। देखो और यहां पर एक और चीज ध्यान रखना, जो ये कॉमन सोल्ट होता है और जो H2 होता है उसके सॉल्यूशन को हम क्या, ब्राइन सॉल्यूशन हम बोलते हैं। तो कॉमन सोल्ट प्लस H2O प्लस का CO2 प्लस का NH3 हमारा क्या बनाता है, NaHCO3 हमारा बना देता है। साथ में हमारे पास क्या है, NH4Cl भी निकालता है। इसको हम अलग यूज कर लेते हैं, मींस ये तो एक तरीके से क्या हो गया, बाय प्रोडक्ट हमारा हो गया। इस तरीके से हमारा बनता है बेकिंग सोडा, जिसके काफी हमारे वाइडली यूजेस होते हैं। जैसे
बेकिंग पर्पस में, साथ साथ इस तरीके से ये सब हमारे इसके यूजेस आ गए। अब हम एक बात करते हैं कि जो हमारा बेकिंग पाउडर है वो किस तरीके से बनता है। तो जो बेकिंग सोडा है उससे हमारा क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। कैसे, जो हमारा बेकिंग सोडा है अगर उसमें हम थोड़ा सा माइल्ड ईडिएबल एसिड मिला दें, उन दोनों की रिएक्शन करा दे, तो हमारे वहां पर हमारे पास क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर हमारा बन जाता है। और उसके हमारे ये सब रिस्पेक्टिव हमारे यूजेस होते हैं। आगे हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा सोल्ट आता है वो आता है हमारा वॉशिंग सोडा, जो कि वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध से सफेदी, निरमा से, हाँ इस तरीके से। तो ये आता है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या हो गया, इसको सिंपल होता है NaCO3.10H2 हमारा हो गया। अब यहां पर आप पहले एक टर्म समझो, वो क्रिस्टलाइन वाटर। क्रिस्टलाइन वाटर का मतलब क्या होता है, जो सोल्ट्स के अंदर जो वाटर होता है जो उससे ऐड होता है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। जैसे यहां पर क्या है 10H2O है, जैसे इसमें क्या हाफ H2O आएगा, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन, जिसकी डेफिनेशन आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। अब ये वॉशिंग सोडा बनता कैसे है, जो हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaCO3, उसको क्या हम हाई टेम्परेचर पर थर्मल प्रोसेस से गुजारते हैं, मींस उसमें क्या काफी हीट करते हैं और उसमें वाटर मिला देते हैं, तो NaCO3 और 10H2O हमारा बन जाता है। ये हमारे पास देखो, ये 10H2O प्लस में नहीं है, ये सोल्ट के साथ ही है, मींस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है इसके साथ, तो ये हमारा बन जाता है वॉशिंग सोडा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोलवेरी प्रोसेस। इस तरीके से हमारा बनता है वॉशिंग सोडा। और ये सब उसके क्या आ जाते हैं, यूजेस आ जाते हैं। ये तो घरों में और मतलब काफी क्लीनिंग के लिए हमारा ये यूज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका नाम होता है, और ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हमारा इस मतलब इसका केमिकल नेम हमारा होता है। अब ये बनता कैसे, जो हमारा CaSO4.2H2 हमारा होता है, इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है एट 373 केल्विन पर, तो वहां पर हमारे पास क्या बन जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, और जो हमारा 3/2 H2O के जो वाटर था वो अलग निकल जाता है। और ये जो हमारी ये जो चीज बनती है इसी को सिंपल हम बोलते हैं पीओपी। पीओपी क्या होता है, एक तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस मींस जो चूना होता है जो घर में मतलब पुट्टी कराई जाती है ना, मतलब कि पेंट कराने से पहले जो वो व्हाइट वॉश किया जाता है घरों पे, वही होता है हमारा सिंपल पीओपी। ठीक है, क्लियर पॉइंट, ये पीओपी। और ये पीओपी क्या होता है, मतलब कि ये तो पाउडर की फॉर्म में होता है, और अगर इसमें वाटर मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। जिप्सम क्या होता है, बहुत हार्ड एक सब्सटेंस होता है। जैसे आपने देखा होगा घर पे पुट्टी जब करा देते हैं तो वो कुछ दिन बाद क्या हो जाती है, बहुत हार्ड हमारी हो जाती है। और जैसे सीलिंग वीलिंग भी कराते हैं तो सीलिंग में क्या होती है, पहले तो वो बनाई तो सीलिंग क्या हो जाती है, काफी हार्ड हो जाती है। तो पीओपी में वाटर मिलाने के बाद जिप्सम हमारा बन जाता है। जिप्सम क्या होता है, बहुत एक हार्ड सब्सटेंस हमारा व्हाइट कलर का, और ये क्या जैसे फ्रैक्चर हो जाते हैं वहां पर भी ये यूज जिप्सम हमारा यूज होता है। बाकी पीओपी के ये सब रेस्पेक्टिव हमारे यूजेस आ जाते हैं। इस तरीके से आ जाते हैं हमारे सारे जितने भी सोल्ट्स हैं वो। यहां से आपका एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आएगा, और जो भी एसिड और बेस की जो केमिकल रिएक्शन है वो, और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उससे आपका पक्का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो इस तरीके से हमारे पूरे चैप्टर का डिवीजन आ जाता है। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और मतलब कि अगर अभी भी आपका इन टॉपिक से रिलेटेड या पूरी साइंस में रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका सोल्यूशन हम वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। बाकी चैनल पर और भी आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट पहले से बहुत ज्यादा अपलोडेड है, वो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। उन सब का लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो अपने क्लासमेट्स और भी जो आपके फ्रेंड्स है जो भी आपके साथ इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनमें उनको जरूर शेयर कर देना, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल हो जाएगी। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।